आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सी अभ्यास 7E। तो इसमें भी क्या देख रहे हो, ABCD कई हैं इसमें खंड और लगभग एक जैसे हैं कि एक को मानो कि दूसरा उसका अवकलन करके बन जाए। तो किसको मानना है, कास को मान सकते हो, साइन बन सकता है, साइन को मान सकते हो, कास बन सकता है। लेकिन ये तब संभव होता है जब दोनों की पावर समान एक एक होते, पावर दोनों की एक एक होते। तो यहां पर आपको याद रखना कि जिसकी पावर ज्यादा है बस उसी को मानना है, कि साइन की पावर ज्यादा है तो साइन को मान लो तो कास निकल आएगा। इसमें कास की पावर ज्यादा है तो कास को मान लो, साइन निकल आएगा। क्योंकि जिसकी पावर ज्यादा है अगर हम उसको टी मानेंगे तब उसका हम अवकलन समाकलन आगे बना सकते हैं अवकलन से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है। कुल मार के पूरा समाकलन ही ऐसा होता है कि पहले ऐसा फॉर्मेट प्रश्न का बना लिया जाता है कि ताकि उसका जो है इंटीग्रेशन हम कर सकें। और बनाया किससे जाता है, डिफरेंशियल से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि साइन 4x बराबर टी। ओह, साइन x बराबर टी, 4 थोड़ा ना, 4 का तो गड़बड़ करे होगे। अब साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x dx बराबर dt। अब इसमें मान रख लिया जाए तो साइन के स्थान पर मान रखेंगे तो क्या t की घात 4 है ना, ये तो हो जाएगा। और cos x dx के स्थान पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। cos x dx के स्थान पर क्या हो जाएगा, dt। अब t की घात 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/5। अब t के स्थान पर मान वापस कर लेते हैं तो क्या है हमारा, साइन x की पावर 5/5 प्लस, यहाँ पर भी क्या करोगे, cos x को t मानोगे, उसका डिफरेंस करोगे, साइन निकलेगा। बिल्कुल इसी जैसा आपको लगाना है। ठीक है, और अभी देखो नोट कर देते हैं। और देखो सी नंबर है, यहाँ पर क्या है आपका cot स्क्वायर x इंटू कोसेक स्क्वायर x। इसमें किसको मान लोगे, कॉट को मान लोगे, किसको, कॉट को मान लेंगे तो कॉट का जब अवकलन करोगे तो कोसेक स्क्वायर निकल आएगा। बहुत अच्छी अभ्यास है ये। डी वाले में क्या करोगे, यहाँ पर आपका लिखा है सेक की पावर px इंटू 10x और dx। इसमें थोड़ा सा सोचना है, मानना तो सेक को ही, लेकिन सेक को माने से पावर है ना उसकी, तो जिसकी पावर होती है उसी को मानते हैं। लेकिन सेक को अगर तुम टी मानोगे तो उसका अवकलन सेक इंटू 10 आता है, तो सेक दूसरा कहाँ से आएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर p के स्थान पर p-1 इंटू एक्स लिख लो, एक और इधर सेक x इंटू 10x लिख लो। समझे, यहाँ पर देखो सेक की पावर 1 मान लो, तो सेक x और सेक x आधार बराबर है तो घाते इनकी जोड़ लो। अब घाते जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, सेक की पावर p ही तो बन जाएगा। समझ पाए इतनी बार, नहीं समझ पाए कि जो है सेक की पावर 1 है और सेक की पावर p-1 है, तो आधार बराबर है, घाते ऐड करोगे तो सेक की पावर p हो जाएगा। अब सेक को अगर मानेंगे तो उसका इतना डिफरेंशियल बन जाएगा, इसलिए हम ऐसा कह रहे थे। तो अब यहाँ पर हम किसको मान रहे हैं, सेक मान तो केवल सेक को ही रहे हैं, सेक की पावर को मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल अलग प्रकार से हो जाएगा। अब सेक एक्स का जो है डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x dx बराबर dt। तो सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, t। सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, t। और पावर कितनी दी हुई है, p-1। और चाहे इसको ऐसे समझ लो, p-1 ऐसे लगा कि पावर यही तो जाएगा। अच्छा, सेक एक्स डी 10x dx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, dt। अब इसका समाकलन करोगे तो क्या करोगे, इसमें एक पावर ऐड होगी बटे p-1 p+1। अब ये 1 ही कैंसिल हो गया, तो t का मान वापस कर लेते हैं। तो t का मान क्या है आपका, तो सेक एक्स p बटे p, और ये p यहाँ पर लिख लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, सेक की पावर px बटे p। आंसर रहा, प्लस c तो अपने आप ऐड करोगे। देखो किसी भी प्रश्न में लॉग कहीं दिख जाए तो लॉग का समाकलन होता ही नहीं है। ठीक, लॉग का समाकलन, लॉग का अवकलन होता है 1/x, 1/x का समाकलन log x, लेकिन केवल लॉग लिखा हो तो उसका समाकलन होता ही नहीं है। जब लॉग का समाकलन होता नहीं तो जहां लॉग दिख जाए, अगर साथ में कुछ है तो बस लॉग को ही क्या करना है, आपको टी मानना है। अब लॉग पोर्शन अकेला लॉग है तो अकेला टी मानना है, जैसे ये लॉग अकेला है तो इसी को टी मान लेना है।
इसका अवकलन करोगे तो 1/x बन जाएगा, वही 1/x मिल जाएगा आपके पास। नहीं समझे? लगाए हो तो जान गए होगे ना। इसको अगर हम t मान लें तो उसका अवकलन करें तो log x 1/x बन जाएगा, तो वो भी x गायब। तो यानी क्या प्रश्न बन जाएगा आगे, t³ dt, बस इतने तो बन जाएगा। ऐसे इसमें किसको मान लोगे, सिर्फ log x को मान लो। किसको मान लोगे, अब देखो 1 के साथ log x लिखा हुआ, तो log x के साथ जितना भी जुड़ा जो भी है उस मानना आपको पूरा ही है। तो इसमें कितने मान लोगे, 1 + log x को t मान लोगे। और ये तीनों ही आपके प्रश्न हो सकते हैं। देखो इस तरीके से चाहे तो हम सारे एक एक करके बता सकते हैं, बता तो रहे ही हैं, लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, तुम उतार सकते हो, लेकिन फिर अपनी बुद्धि कब लगाओगे, है ना। तो कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़े जाएं ताकि तुम अपना उसमें जो है मेथड यूज कर सको, अपना दिमाग लगा सको, है ना। अच्छा, लेकिन कुछ बता भी दिए जाए, तो इसमें भी किसको मानने वाले हैं हम, log x को। माना log x को क्या मान लिया आपने, t। log x का अवकलन करोगे तो 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। देखो एक हो गया, कास का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या लिख लोगे, t लिख लोगे। बाकी आपके पास बचा क्या, 1/x और dx। क्या बचा, 1/x और dx। तो 1/x और dx की जगह पर क्या लिख सकते हो, dt पूरा, है ना। 1/x और dx के स्थान पर पूरा क्या लिख सकते हो, dt। अब इसको क्या कर सकते हो आगे, 1/का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं sec² t dt। और sec² t का समाकलन का सूत्र क्या होता है, tan t। क्या होता है, tan t + c, और t का मान रख देते हैं, t का मान क्या है, log x। तो यहाँ पर tan log x + c। अब इसमें भी क्या है, ये x है ना। तो वैसे भी जानते हो यहाँ थीटा की जगह पर x हो तो कोई बात है नहीं, या तो x के गुणे में कुछ लिखा हो कोई बात नहीं। अब x की जगह कुछ और है तो उतना तो वैसे भी मानना है आप। तो आप क्या कर रहे हो, e⁻x को क्या मान लेते हो, t। अब e⁻x को t मान लो तो इसका अवकलन करो तो e⁻x dx बराबर dt। तो e⁻x और dx देखो पहले लिख लेते हैं साइन, और e⁻x को लिख के लेते हैं t, और e⁻x और dx की जगह पर क्या लिख सकते हो, dt। सिंपल सा बना फॉर्मेट। अब साइन t का समाकलन क्या हो गया, माइनस का cos t + c, और t के स्थान पर मान रख लिया जाए e⁻x + c। ठीक है, ये cos t है ना, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पर किसको मान लोगे, तो स्वाभाविक सी बात है इसको ही मान लोगे क्योंकि इसका समाकलन कर नहीं सकते हो आप। वैसे तो e⁻x खाली मान लेते लेकिन वो जाएगा कहाँ, और वैसे भी अभी बताया गया था जिसकी पावर हो बस उसी को मान लेना है t, तब t मान के उसका आप समाकलन कर सकते हो। तो माना 4 + 5 e⁻x बराबर क्या मान लो, t मान लेते हैं। अच्छा हमको जरूरत पड़ेगी e⁻x की, तो e⁻x का मान भी निकाल लें यहाँ से। तो मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, e⁻x बराबर 5 4 उधर भेज दोगे तो t - 4/5 उत्तर तो निकलेगा। अब इसका आप चाहो तो अवकलन करो तो x के सापेक्ष, तो यहाँ पर e⁻x dx देखो 1/5 और t का dt, ये 4/5 होगा तो आगे 0 हो जाएगा, ये 5 तो दोनों जगह जाएगा, तो t/5 होगा तो t का dt, और 5/5 लिखा रहेगा, और 4/5 जो आगे जाएगा उसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब मान रख लेते हैं, तो इसके स्थान पर आप t रख लेते हो तो t की पावर n हो गया, और e⁻x और dx, e⁻x dx के स्थान पर क्या लिख सकते हो, बस। अब t की पावर n है तो t की पावर n यानी कि t की पावर n + 1/n + 1 + c, या 1/f तो पड़ा ही रहेगा। अब जहां जहां t है वहां क्या लिख सकते हो, t के स्थान पर क्या लिख सकते हो, इतना पूरा माना, चलो लिख लेना। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, कि एक को सोच लो बस, उसका अवकलन करो तो दूसरा उसका भाग दिखेगा। तो इसमें किसको सोचा जाए, माना जाए,
हैं, साइन इनवर्स एक्स को। ठीक, तो तुमने सोच लिया, अच्छी बात है। लेकिन साइन इनवर्स एक्स को अगर टी मान ले तो उसका अवकलन क्या जाएगा, उसका अवकलन 1/, इतना नहीं हो जाएगा। तो बस ऐसे सोच लेना होता है कि प्रश्न में किसको मान ले कि दूसरा भाग उसका जो दिख रहा हो अवकलन दिखे। पूरी एक्सरसाइज ऐसे है कि एक को मानोगे उसका दूसरा भाग उसमें अवकलन का दिखेगा करने के बाद। अब किसको मान लो तो क्या दिख जाए, ये सोचना है आपको। तो जैसे आपने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को मान लिया एक्स, तो सीधा इसका साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 - स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। ठीक, अब देखो e की पावर m और साथ में क्या लिख लोगे t, बाकी क्या बचा 1/√1 - स्क्वायर dx है ना, तो उसकी जगह पर क्या लिख लोगे dt। अब e की पावर mt का अवकलन करेंगे तो इसको तो एक समझ सकते हो, तो e की पावर mt का e की पावर mt, बस t के गुणन क्या है m बटे m रहेगा और t के स्थान पर मान वापस कर लीजिए। मान क्या माने थे, साइन इनवर्स x बटा m। इसमें किसको मान लोगे, हाँ केवल tan x को, e की पावर को मानोगे क्या, केवल tan x को मानोगे, tan x को मानोगे तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। बंद कर। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है, इस एक्सरसाइज में आ गया है लेकिन यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। ये प्रश्न आपको आगे एक्सरसाइज है एक खंडसा समाकलन, ठीक है, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का जिसमें समाकलन करना होता है उसे हम बोलते हैं खंडसा समाकलन। तो उसमें है ये सवाल आपका, उसमें भी है और उसमें फर्स्ट सेकंड वाला ही है। बाकी खैर पूरी एक्सरसाइज ये ठीक है, बस खाली ये सवाल ऐसे ही कहीं से लिख गया है, लिख गया है तो फिर सोचो लगाना। तो देखो पावर अगर ये ना होती तो आप tan इनवर्स एक्स को t मानते, उसका 1/, इतना जाता। अगला सेम है इसे सवाल कि tan इनवर्स को t मानते तो उसका अवकलन 1/, इतना बन जाता है ना, सेम अगला। लेकिन यहां पर क्या है, पावर कुछ और दे रखा है, और दे रखा है तो थोड़ी सी टेंशन है। क्या टेंशन है, अब इसको कैसे लगाओगे देखो। सबसे पहले तो इसी को तो मानना, खैर वो तो सही बात है कि माना tan इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे t। अब इसका अवकलन करेंगे, या अवकलन या पहले x को उधर भेज दो, तो x बराबर क्या हो गया tan t, क्योंकि इसका अवकलन डायरेक्ट करने से फायदा तब था जब 1/1 पूरा मिल जाता, तो वहाँ dx के स्थान पर dt बन जाता। यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो dx बराबर क्या हो गया tan t का sec स्क्वायर t dt। अब देखो क्या करा जाए, मान रखा जाए तो tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम t। यहाँ x स्क्वायर है तो x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर t, और यहाँ पावर 3/2 लिख लें, और यहाँ dx लिखा है तो dx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर t इंटू dt। ठीक, अब देखो t ये ऐसे लिखा रखो sec स्क्वायर t dt। अब 1 + tan स्क्वायर t क्या होता है, तो 1 + tan स्क्वायर t क्या होता है sec स्क्वायर t, और पावर क्या दी है 3/2। अब आप समझ सकते हो कि ये दो पावर कट सकती है, तो यहाँ पर t sec स्क्वायर t dt, यहाँ पर दो पावर कटी तो यहाँ पर क्या निकलेगा sec क्यूब t। अभी भी आगे जान सकते हो, एक क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आगे बचेगा आपका t बटे sec t dt। और आगे भी समझ सकते हो कि sec को ऊपर ले जाओ तो t इंटू काश t, बेवकूफ हो क्या बोलते, sec इनवर्स करोगे तो कैसे लगाओगे उसको, तो 1/sec का क्या होगा cos t। अब यहाँ पर अब तक आप जितने भी प्रश्न लगा रहे थे उसमें क्या होता था कि किसी ना किसी तरीके से एक ही पद बन जाता था, तोड़ मरोड़ करके सूत्र लगा करके कुछ भी करके एक ही बन जाता था। यहाँ पर एक नहीं बन पा रहा, तो जब कभी भी एक ना बन पाए तो हम उसमें खंडसा समाकलन लगाते हैं। खंडसा यानी कि फर्स्ट सेकंड वाला। अब फर्स्ट सेकंड क्या होता है,
तो उसकी विशेष बातें हैं। एक यहाँ फर्स्ट सेकंड में सोचना होता है किसको हम फर्स्ट माने, किसको हम सेकंड माने, ताकि उसका समाकलन सही से हो जाए। हालांकि अभ्यास जब चलेगी तभी बताएंगे, फिर से देख लो। एक शब्द होता है आइलेट, ILATE। अब आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स। आई का मतलब क्या है? इनवर्स, यानी कि अगर कोई इनवर्स वाला फंक्शन है तो उसे फर्स्ट मानेंगे। इसमें जो चीज पहले आई है वो फर्स्ट है, और जो बाद में आई वो सेकंड है। तो समझ लें पहले, आई का मतलब क्या है? इनवर्स फंक्शन वाले, जैसे tan इनवर्स x लिखा होता, cos इनवर्स x लिखा होता। इनके आप इनवर्स कोई भी हो उसका समाकलन होता ही नहीं है, सूत्र ही नहीं है उसका। जैसे tan इनवर्स x लिखा तो उसका समाकलन होता ही नहीं है। होगा वो कैसे होगा, उसके लिए फंक्शन है। सिर्फ tan इनवर्स x का समाकलन नहीं होता है। अब वो किस तरीके से होता है वो फंक्शन है, उसका आगे बताया जाएगा। यल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सप्लोनेशनल सीरीज, यानी कि चरघातीय श्रेणी। चरघाती मतलब जो e की पावर x होता है। ठीक है, चरघाती मतलब जो e की पावर होता है। फिर से समझे, आई का मतलब क्या हो गया? इनवर्स। एल का मतलब लॉगरिथम। ए का मतलब एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय वाला, बीजगणित वाला, जैसे x स्क्वायर x की घात 3 ऐसे लिखा होता है वो बीजगणितीय हो गया। लॉगरिथम मतलब ये लोजी लॉग जहाँ लिखा होगा लॉगरिथम हो गया। इनवर्स मतलब इनवर्स लगा होगा तो इनवर्स हो गया। और टी का मतलब साइन टी कास टी, त्रिकोणमिति कोई अनुपात दिया होगा तो त्रिकोणमिति हो गया। और ई का मतलब है ई की पावर x वाला जो होगा वो। इन पांचों में जो पहले आया है वो फर्स्ट है, जो बाद में आया है वो सेकंड। जैसे ये दो साथ में तो ये फर्स्ट है सेकंड, ये दो एक साथ में तो ये फर्स्ट है सेकंड, ये दो एक साथ में तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो एक साथ में तो ये फर्स्ट ये सेकंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा, ये टी है। तो टी का मतलब क्या है? एल्जेब्रिक है, और टी का मतलब त्रिकोणमिति है। तो यहाँ पर ये वाली दो चीजें यहाँ पर लिखी हुई, तो किसको फर्स्ट माना जाएगा? टी को, क्योंकि एल्जेब्रिक पहले आया था, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। ठीक, ये चीज यहाँ पर खाली जानना था। अब फर्स्ट सेकंड समाकलन होता क्या है? अवकलन तो बहुत सरल होता है खैर, लेकिन समाकलन थोड़ा सा अलग है। कायदे से इस लाइन को समझना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में क्या होता है? फर्स्ट एज दिस, यानी कि सेम वैसे ही नोट कर लेंगे। सेकेंड का इंटीग्रेशन होगा, यानी कि cos t और dt। ठीक, फर्स्ट जैसा दिया है वैसा ही नोट करना है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। लेकिन सेकंड का क्या करना है? समाकलन में बीच में निशान कौन सा आएगा? माइनस, और फिर समाकलन का निशान लगाओ, और फिर जिसको फर्स्ट माने हो उसका करना है आपको डिफरेंशियल। लेकिन सेकंड वाले का आपको फिर से करना है इंटीग्रेशन, और जितना हल आएगा उसका भी आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। एक बार फिर से समझ लें, फर्स्ट जैसा दिया वैसे नोट कर लोगे, और सेकंड का क्या करना है? समाकलन। फिर समाकलन निशान लगा लो बस। फर्स्ट का क्या करना है? अवकलन। सेकंड का क्या करना है? समाकलन। फर्स्ट का क्या करना है? अवकलन, और सेकंड का क्या करना है? और ये जो हल आ जाएगा पूरा, तो फिर तो समाकलन लिखा ही है, तो लगा है निशान तो लगाओगे है ही। यानी फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, जितना हल आएगा उसका फिर से समाकलन। तो टी ऐसे ही रहेगा, और cos टी का अवकलन sin टी, अवकलन बता रहे हैं समाकलन, ठीक है। टी का अवकलन करोगे तो क्या आएगा? एक, और cos टी का करेंगे तो sin टी dt, टी sin टी, और sin टी का समाकलन cos टी प्लस। अब यहां पर ध्यान दें, मान रखना है। तो जब मान रखना है तो मान कैसे रखेंगे? तो जो केवल टी है उसकी जगह पर तो आप tan इनवर्स x लिख सकते हो, लेकिन जो थीटा में टी लिखे हैं उनकी जगह पर इनवर्स फंक्शन नहीं ले सकते। उनकी जगह पर क्या करोगे? कुछ सूत्र बनाओगे। कैसे?
जैसे चित्र बना लो। अब यहाँ पर क्या दिया है, tan t बराबर x दिया, x बटे 1 मान लो। तो tan t बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण निकाल लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल आएगा। अब इस एंगल यानी कि त्रिभुज के आधार पर जो है रखोगे, तो केवल t जहां पर पाओगे वहां पर तो tan इनवर्स x रख लोगे, और sin t के स्थान पर क्या लिखोगे, तो sin t होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और cos t क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। ठीक, हर तो बराबर ही है, तो इसको सही से नोट कर लेते हैं। तो x tan इनवर्स x प्लस 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर है। इसमें किसको मान लिया जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को t मान लेंगे, सीधा उसका अवकलन इतना आ जाएगा। इसमें किसे मान लेंगे, सेक इनवर्स एक्स को, और सीधा उसका अवकलन इतना आ जाएगा, है ना। अगर लगा रहे हो तो समझ ही रहे हो। अच्छा, इसमें किसको मान लिया जाए, हैं? हाँ, रूट एक्स प्लस 1 को मान लिया जाए तो बन जाएगा, यानी कि रूट एक्स प्लस 1 बराबर t, इसका डिफरेंशियल करा जाए तो 1 अपान 2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि 1 अपान रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। ठीक, तो इसे तो आपने t माना ही है, 1 अपान रूट एक्स डी एक्स, तो 1 अपान रूट एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हो, 2 डी टी, तो 2 इधर लिख लेते हैं, डी टी इधर लिख लेते हैं। तो 1 अपान टी का क्या लिख सकते हैं हम, लॉग टी प्लस सी, है ना। अब टी का मान वापस कर लेते हैं, क्या माना था, रूट एक्स प्लस 1। ठीक, इसमें किसको मानने वाले हो आप लोग, लाग। अब लाग एक्स खाली मानोगे तो गड़बड़ होगा, इससे अच्छा है पूरा ही मान लो। 1 में क्या जाता है ना, तो माना 1 प्लस लॉग एक्स को तुमने क्या माना, टी मान लिया। ठीक, इतना पूरा माना है ना। अब इसका जब अवकलन करोगे तो एक का तो 0 हो जाएगा। अब x, इसको अवकलन करोगे तो इसको x समझ के करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 log x इंटू log x का दोबारा करेंगे तो 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी सही सही लिख लें इसको, तो log x बटे x डी एक्स और 1 अपान 2 इधर लिख लेते हो डी टी। अब मान रखें तो पहले देखो साइन लिख लो, यहाँ पर क्या तुमने मान लिया है पूरा, बाकी देखो log x गुणा डी एक्स बटा x कितने तो बचा, यहाँ देखो log x गुणा डी एक्स बटा x कितने तो बचा, तो इसका जो भाग log x डी एक्स बटे साइन बचा है उतना भाग है, तो उसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, 1 अपान 2 डी टी, 1 अपान 2 डी टी, तो 1 अपान 2 यहाँ। ये देखो देखने में कितना प्रश्न बड़ा लग रहा है, मान लिया कितना छोटा हो गया। साइन टी का अवकलन क्या हो गया, कास्ट टी, वो भी समाकलन यानी कहेगा माइनस का, और मान वापस कर लेते हैं, तो टी के स्थान पर क्या है आपका 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। इसमें भी क्या देखो है, स्वाभाविक सी बात है, इसी को माना जाए तभी कुछ बनने वाला है ना। तो मान लें अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब रूट है तो रूट का अवकलन करने में दिक्कत होती है, वर्ग कर लिया जाएगा, है ना। तो वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बराबर टी का स्क्वायर। अब इसका जो है अवकलन करें तो 1 का 0, यहाँ पर आपका 4x और dx बराबर 2t dt। अच्छा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2x dx बराबर t dt, या x dx बराबर t अपान 2 dt। अब मान रख लिया जाए तो x और dx देखो आ गया, कितना अच्छा बना। तो x dx का स्थान पर क्या लिख सकते हो, और यहाँ पर t, ये तो यहाँ पर पहले t लिख लो, और x dx के स्थान पर क्या लिख सकते हो, t अपान 2। अब ये t स्क्वायर रहा तो t स्क्वायर का समाकलन कर लो, क्या हो जाएगा t क्यूब अपान 3, है ना। तो t का मान रख लो, तो t का मान क्या है, अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर की पावर, ये तो रहेगा क्या अपन। अच्छा, इधर देखते हैं, इधर पहले एक काम कर लो,
वन अपान कास स्क्वायर जो दिख रहा है, तो इसको वन अपान कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। नीचे वन माइनस ये टेन एक्स है, ठीक। वन अपान कास स्क्वायर एक्स है, उसको हम सेक स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। आप किसको मान लेंगे तो काम चल सकता है, इसको मान लें, वन माइनस टेन एक्स को मान लेंगे। तो माना वन माइनस टेन एक्स बराबर टी। अब इसका अवकलन करा जाए तो टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, लेकिन यहाँ पर माइनस रहेगा, वो माइनस हम इधर लगा रहे हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या जाएगा, माइनस का डी टी, और यहाँ पर क्या लिख लोगे, टी का स्क्वायर। अब आगे केवल टी होता तो वन पॉइंट टी का log टी होता है, यहाँ पर टी की घात कोई और है तो इसको ऊपर लेकर जाओ, है ना। अब इसका कैसे समाकलन करोगे आपको पता ही है, ऐसे करोगे, एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस एक बटे माइनस एक, या यहाँ पर आ गया वन अपान टी प्लस सी, चाहो तो लिख लो। और टी का मान क्या है आप जानते ही हो, वन माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर भी देखो क्या देख रहे हो आप, कि अगर इसी को डायरेक्टली मान लिया जाए तो बनने वाला है, देखो माना टेन इनवर्स एक्स की घात 4 बराबर टी। अब इसको अगर एक समझ कर इसका अवकलन कर रहे हो तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स घात एक्स स्क्वायर इतना, एक्स तो इतना ही है आपका, उसका स्क्वायर। एक्स ही होता तो पड़ा रहता, अब एक्स की जगह पर कुछ और है तो क्या करना होता है, इसका फिर से अवकलन। एक्स घात 4 का फिर से अवकलन करेंगे तो 4x³ डी एक्स बराबर, 4 को उधर भेज दो तो यहाँ पर आपका x³ डी एक्स, वन प्लस एक्स की पावर 8 बराबर क्या रहा, 1/4 dt। अब मान रखो, तो देखो साइन पहले लिख लो आप, पहले साइन और साथ में यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या माने थे, टी। बाकी देखो x³ डी एक्स बटे वन प्लस एक्स की घात 8, x³ डी एक्स बटे वन प्लस एक्स की घात 8 सेम मिल रहा है, तो इनकी जगह पर क्या लिख सकते हो, 1/4 dt, तो 4 इधर ही लिख लो dt। कितना सिंपल प्रश्न बन जाता है, बड़ा सा प्रश्न अवकलन करने से मानने से कितना बन गया। तो साइन टी का हो गया क्या आपका, माइनस का कास टी, और मान रख लिया जाए, वापस कर लिया जाए, तो कास टी के स्थान पर क्या आपका रखोगे मान, टेन इनवर्स एक्स की घात 4, ठीक। इधर देख लेते हैं, प्लस सी अपने आप ऐड करना है, इसमें किसको मान लिया जाए, तो इसमें 1/x को मान लिया जाए। अब 1/x का अवकलन याद है कि बताना होगा, अच्छा अवकलन पूछ कह रहे हैं, यहाँ पर अवकलन होता है, हमें लगता है इसको मानते हो समाकलन होता है, अवकलन होता है। तो 1/x का अवकलन क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर। याद नहीं करवाया गया तो भूल गए हो तो x की पावर ऊपर -1 ले जाओ, फिर सोचो -1 आएगा आगे, उसमें दो एक कम करोगे तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर 1/x² dx बराबर क्या है आपका, माइनस का। अब जिसको माने हो उसको पहले सोचो, तो यहाँ पर कास स्क्वायर, और यहाँ पर क्या माने हो इसको, टी। बाकी क्या बचा, बाकी आपका 1/x² dx बचा, तो 1/x² dx की जगह पर क्या लिख सकते हो, माइनस का dt। अब यहाँ पर समाकलन में क्या लिख सकते हो, ये सेक स्क्वायर टी dt, क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर टी। अब सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होगा, tan टी, डायरेक्ट हो गया, तो tan और t के स्थान पर मान क्या रख लेते हैं, 1/x प्लस।